Dear students, in our last video I discussed how to prove रूट प्राइम इर्रेशनल। हमने सीखा है कि कैसे हम किसी प्राइम नंबर के रूट को इर्रेशनल शो करते हैं। सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन द सेम पाथ, सेकेंड टाइप आपके सामने आता है कॉम्बिनेशन में, यानी एक इर्रेशनल और एक रैशनल और एक इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन आ जाए आपके सामने, चाहे वो एडिशन से आ जाए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से आ जाए, तो उसको आप कैसे इर्रेशनल शो करते हैं। सो देर इज़ अ स्मॉल मैथड फॉर प्रूविंग दिस। इसके लिए आप जानते हैं कि जो भी रूट का नंबर होगा वो इर्रेशनल होगा ही अगर प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ रूट टू इन्वॉल्व है, आप जानते हैं कि रूट टू इर्रेशनल होता है, तो इसकी नॉलेज आपको मालूम, उसकी नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। यहाँ तो बता दिया गया है गिवन दैट रूट टू इज़ इर्रेशनल। अगर आपको गिवन भी ना हो तो आप जानते ही हैं कि ये इर्रेशनल है, तो आप उसकी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया है रैशनल इर्रेशनल इस नंबर को, तो यहाँ भी हम कॉन्ट्रडिक्शन की ही हेल्प लेंगे। सो प्रूफ ऑन कॉन्ट्रैरी मीन्स अगेंस्ट। अगेंस्ट किसके जाना है, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना है कि ये इर्रेशनल है, तो इसका अगेंस्ट क्या होगा कि ये रैशनल है। सो ऑन कॉन्ट्रैरी लेट अस सपोज दैट 5 plus root 2 is rational। हमने क्या माना, इसे 5 plus root 2 को रैशनल माना है। आप जानते हैं a rational is always of the form p by q when p and q are integers and q should not be 0। so हमारा जो ये नंबर है ये किस फॉर्म का होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म का, where p and q are, आई कैन राइट को प्राइम इंटीजर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। एंड q शुड नॉट बी 0। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, इंटीजर्स और नॉन ज़ीरो ज़रूर लिखना है आपको। अब देखिए इसमें बेटे स्क्वायरिंग करके नहीं करना है, जैसे हमने लास्ट खाली रूट का शो किया है, ये करना बहुत आसान है। इसके लिए आप एक की ट्रिक याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आता है उसमें आप रूट के अलावा सभी नंबर्स को राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, यानी सिर्फ यहाँ रूट रहना चाहिए आपके सामने। तो क्या रूट के अलावा यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, सो 5 कहाँ जाएगा राइट में, ये प्लस में है, इधर जाके सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। सो आई कैन शिफ्ट डायरेक्टली, रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू माइनस 5 अपॉन 1 मान सकते हैं हम लोग इसे। आगे सॉल्व करना चाहें देन वी हैव टू टेक एलसीएम, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई देन क्रॉस, क्यू इंटू 1 क्यू, पी माइनस 5 टाइम्स क्यू। ठीक है, नाउ सी केयरफुली, जब आप रूट के अलावा सब कुछ शिफ्ट कर दें उसके बाद आपको सम लाइंस लिखनी है, इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसे रिप्रेजेंट करेंगी। अब बताइए बेटे, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स हैं बेटे, ये भी इंटीजर है। आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। अगर आप किसी इंटीजर में से दूसरा इंटीजर हटाते हैं तो इंटीजर ही तो आंसर आता है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको इंटीजर ही देगा। तो ऊपर भी इंटीजर आ रहा है, नीचे तो इंटीजर ऑलरेडी है, तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे ज़ीरो भी नहीं है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और 5 तो आप जानते हैं इंटीजर है ही ऑलरेडी, सो क्या ये नंबर रैशनल हो गया है, यस हो गया है। सो p माइनस 5q अपॉन q इज रैशनल नंबर। अब आप जानते हैं मैथमेटिकली कोई भी इक्वेशन वेरीफाई कब होती है, जब उसकी लेफ्ट साइड राइट के बराबर हो, यानी जो राइट का नेचर है वही लेफ्ट का नेचर होना चाहिए। अब राइट का नेचर तो कह रहा है कि ये पूरा रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट में भी रैशनल नंबर होना ही चाहिए, नहीं तो ये मैथमेटिकल रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। तो दिस इम्प्लाइज रूट टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बिकॉज हमारी राइट साइड इम्प्लाई कर रही है रैशनल नंबर की ओर, तो लेफ्ट साइड भी रैशनल नंबर होनी चाहिए। रूट टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब क्या ये बात ट्रू है, रूट टू रैशनल होता है, नो, रूट टू रैशनल नहीं होता, ये इर्रेशनल होता है, यहाँ लिखा भी है और आपको मालूम भी है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। हमने लिखा कि रूट टू रैशनल नंबर है, जो बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, तो इसका मतलब ज़रूर हमने गलत सपोज किया है, इसलिए हमारा गलत स्टेटमेंट आ रहा है। सो आवर assumption इज रॉन्ग।
हमारा एजम्पशन रॉन्ग क्यों प्रूव हुआ है? क्योंकि हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है लेने के बाद, सपोज करने के बाद। हमारा एजम्पशन क्या था? एजम्पशन था वी सपोज दैट ये नंबर क्या है? रैशनल है। तो इसका मतलब ये हमने गलत एजम्पशन लिया है। तो जब रॉन्ग है तो इसका मतलब इसकी सही कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि ये एक इरेशनल होना चाहिए। हैंस 5 + √2 is irrational number. So I hope you understood well how we prove any given number irrational. So we use contradiction method to prove. ऐसे हमें आप प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रूट के अलावा जो भी नंबर्स होंगे उन्हें शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद आपको रूट अकेला छोड़कर बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसका नेचर देखना है कि वो रैशनल नंबर हमेशा बनेगा। तो सेम लाइन आप लिखेंगे, सिंस पी क्यू आर इंटीजर सो ये पूरी राइट साइड को आप रैशनल लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। देन दिस इम्प्लाइज ये लेफ्ट में जो दिया होगा वो इरेशनल हो जाएगा, जो सही बात नहीं होगी हमेशा से, क्योंकि ये इरेशनल नेचर शो करना है आपको इसका। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस गिवन नंबर इज इरेशनल। सो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे ईजिली कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटे? जब दोनों रूट में आ जाएं। तो दो नंबर रूट में आएंगे तो उसके लिए आपको एक हिंट दे देती हूँ मैं कैसे करना है। आपको स्क्वायरिंग की हेल्प से करना है। स्क्वायर कीजिए दोनों साइड का, फिर आपका क्या होगा, ये दो रूट सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप बाई चांस फॉर एग्जाम्पल √2 + √3 को इरेशनल शो करने के लिए आ गया आपके पास, एक दोनों इरेशनल आ गए हैं, P/Q के बराबर आप लेकर चलेंगे, वैसे ही जैसे सपोज करते हैं। फिर आपको क्योंकि दो रूट हैं तो किसको शिफ्ट करेंगे राइट में, तो इसलिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 2 + 3 + 2√6 = p²/q²। बाकी सबको आप शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर खाली √6 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, एंड ऑन दिस बेसिस यू विल डू एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली। आपको पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। इसमें आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें रूट नीचे गिवन है, 1/√2 को इरेशनल शो करना है। तो इसे इरेशनल शो करने से पहले आप इसे रैशनलाइज ज़रूर करेंगे। तो जब भी रूट नीचे आएगा डिवीजन में, आप उसे पहले रैशनलाइज करिएगा, उसके बाद आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है। सो complete your exercise and you can share your problems in comment section also. Thank you.